सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ई कॉमर्स चैलेंज में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या बिगिनर के स्टेप रहते हैं। ठीक है, एज अ बिगिनर मैं यही सोचूंगा कि यार कैसे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं या तो यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखूंगा, ठीक है, या तो मैं कुछ अपना दिमाग चलाऊंगा, लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आना है। ठीक है, तो सिंपली जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मैं इसको एक लाइन में यहाँ पे चीज़ें क्लियर करते जाऊँगा। सबसे पहला कि देखो, जब एज अ बिगनर मैं क्या सोचूंगा कि यार क्या बेचूं, बेचूं क्या समझ नहीं आ रहा। अब देखो, बेचने के लिए ना दो तरीके के प्रोडक्ट आप बना सकते हो। या तो जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है उनको सेल करो, या आप वाइट लेबलिंग करो। वाइट लेबलिंग से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको कहना है कि मेरे को भी ये प्रोडक्ट चाहिए, आप इसमें मेरा लेबलिंग करके दो। लेबलिंग या तो वो खुद करेगा, या तो आप उसे कहोगे मेरे बिना स्टिकर के दो, हम खुद स्टिकर लगा के उसको वाइट लेबलिंग करके आप अपने ब्रांड का नाम सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, मेरा कोई ब्रांड का नाम है, जैसे चोको, चोको मेरे ब्रांड का नाम है, तो मैंने ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट लिया, उससे मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट मेरे को दे देना, मैं इसको ऑनलाइन सेलिंग करनी है। मैंने इसको चोको नाम था, मैंने स्टिकरिंग विकरिंग करी, ऑनलाइन गया, रजिस्टर किया चोको नाम से और अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी। यही होता है ब्रांड। अपने ब्रांड को मतलब जाके आपने लिस्टिंग करके सेलिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ जो आपको समझ आनी चाहिए। मतलब एक जो मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ वो मतलब क्लिक होनी चाहिए बस। अब भाई समझ आ गया कि देखो, एक तो हो गया वाइट लेबलिंग कर ली, और दूसरी हो गई कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनको सेलिंग कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब आपको ना सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो। हमारे इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरी है, कैटेगरी की कोई कमी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करने के लिए आपको कैटेगरी कैसे पता पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में जाऊं, तो उसके लिए मैं सिंपल एक चीज़ दिखाऊंगा, आपको समझ आए तो मेरे को मतलब मज़ा आ जाएगा। आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कितनी सारी कैटेगरी है हमारे इसमें। आपको अमेजोन पे जा रहा है, यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ सारे कैटेगरीज लिखी हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी, ये सब तो छोड़ो, अमेजोन की है, उसका बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, बैग्स, वॉलेट्स एंड लगेज, ब्यूटी, बुक्स, कार एंड मोटर बाइक, क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन एंड आउटडोर गिफ्ट्स, ग्रॉसरी, गारमेंट्स, हेल्थ एंड केयर, होम एंड किचन, होम इम्प्रूवमेंट, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, ज्वेलरी, किंडल स्टोर, मूवीज़ एंड ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेट सप्लाई, शूज एंड हैंडबैग, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड गेम्स, टॉयज एंड गेम्स, वीडियो गेम्स और वॉचेज। इतनी सारी कैटेगरी है आपके पास। अगर आप एज अ बिगनर हो ना, तो देखो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आप अभी इस समय सोच सकते हो कि मेरे को किस कैटेगरी में जाना है। तो आपको मैंने इतनी सारी कैटेगरी दिखा दी है, ये कहाँ मिलेगी आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिंपली आपको अमेजोन के पैनल पे जाना है, जो नॉर्मल आपका जो सेलर पैनल होता है ना, उस पे जाना है। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन दिखेंगे सारे, बेस्ट सेलर पे जाओ, यहाँ पर सारे आपको कैटेगरी मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो जितनी भी कैटेगरी आपको ये सब दिख रही है ना, आप इनको एक एक करके सर्च करो, फाइंड करो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को फाइंड करना शुरू करो। आप सबका यही काम है कि आपको ना प्रोडक्ट फाइंड करना शुरू करना है। अब मान लो मैं कोई मेरा मेरा ब्रांड का नाम है चोको, ठीक है, मैंने कोई चोको ब्रांड का नाम ले लिया। अब जैसे मेरा मन है कि यार मैं ना किसी टॉयज कैटेगरी में जाता हूँ, ठीक है, मैं एज एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ये आप अपने अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके देखना कि आप इसको कैसे, मतलब आप जो स्टेप्स लेने हैं वो कैसे लोगे। तो लाइक मैं कोई टॉयज कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, मैंने अपने ब्रांड का नाम सोच लिया है टॉयज। ठीक है, अभी ना मेरे पे डॉक्यूमेंट है ना कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी दिख रही होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो अमेजोन बेस्ट सेलर में ना, यहाँ आपको बहुत सारे टॉयज की कैटेगरी दिख जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको देखो कितनी सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट दिख जाएंगे, मतलब टॉयज कैटेगरी में इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो ट्रेंडिंग में है इस समय। ठीक है, तो टॉप 100 यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, टॉप 100 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर ये टॉप 100 में है तो कोई तो रीज़न होगा ना इनका टॉप 100 में होने का। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इन प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, हमें इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है कि ये प्रोडक्ट हमें ढूंढना है, इंडिया मार्ट पे ढूंढना है, सप्लायर्स ढूंढने हैं कि इसके सप्लायर्स कहाँ मिलेंगे, कितने रुपए का ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि हमें इसे ऑनलाइन सेलिंग करके हम इसे प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं अभी। देखो ये सब चीज रिसर्च करने से ना आपका ही फायदा है, आपका माइंड खुलेगा, आपको पता चलेगा कि आप और क्या क्या प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो और क्या क्या कैटेगरी में मतलब अपना माइंड और ज्यादा मतलब ग्रोथ में दे सकते हो, आप और ज्यादा क्या सोच सकते हो। तो आपका ही फायदा, अगर आप ज्यादा रिसर्च करोगे ना तो आपको ही नॉलेज गेन होगी।
तो जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे आपका उतना फायदा है। मेरा मन है कि मैं ना लाइक ये ऐसे टॉयज सेल करता हूँ, स्टफ टॉयज हो गया, ठीक है। अब ये स्टफ टॉयज मेरे को सेम एज इट इज मिले या ना मिले, पर ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे ना। अब मैं सिंपली क्या करूंगा यार, देखो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है। लाइक इंडिया मार्ट पे गए, यहाँ पर हमने सिंपली सर्च किया सॉफ्ट टॉयज, ठीक है। अब यहाँ हमने सॉफ्ट टॉयज किया तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे सप्लायर है जो सॉफ्ट टॉयज सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग एक कैटेगरी मिल जाएगी, यहाँ पर एनिमल सॉफ्ट टॉयज की अलग कैटेगरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे आपके सॉफ्ट टॉयज है। जैसे 620 रुपीज़ में देखो ये जो एंग्री बनी है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। देखो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमें टॉयज की कैटेगरी सेल करनी है। अब हमने इंडिया मार्ट में टॉयज के बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले तो हमें सॉफ्ट टॉयज पसंद आए। अब सॉफ्ट टॉयज में हम सोच रहे हैं कि इसको सेलिंग करनी शुरू करते हैं। देखो सॉफ्ट टॉयज एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप #1 में भी चल रहा है, 2 में भी चल रहा है, 3 में भी चल रहा है, अलग अलग वेरिएंट में। और सॉफ्ट टॉयज लो बजट प्रोडक्ट भी है, जिसे आप इजीली मतलब कम बजट में भी उसको मतलब ले सकते हो और खरीद भी सकते हो और स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। इसके लिए कोई ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, सिंपली आपको क्या करना है ना, जब आप इंडिया मार्ट पे जाओगे, आपने कोई भी कैटेगरी, मैंने जैसे यहाँ एनिमल सॉफ्ट टॉय करी है, आप कुछ भी देख सकते हो जैसे आपने जिस प्रोडक्ट के बारे में भी सोचा हो। अब प्रोडक्ट सोचना कैसे है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बेस्ट सेलर की कैटेगरी में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा। जब दिमाग यहाँ से खुलेगा तो यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर सर्च फाइंडिंग करनी शुरू कर देनी है। अब जैसे क्या है, मेरे को ना सबसे पहले ये भी देखना है कि बजट, कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है। अब सबसे सस्ता प्रोडक्ट ये हमारी गाँव माता दिख रही है 60 रुपये की, और यहाँ पर शिवजी, देखो ये शिवजी रिलेटेड भी प्रोडक्ट है, ये मुझे पता है। अच्छा, अगर हम सेल करेंगे तो अच्छा जाएगा क्योंकि थोड़ा रीजनल भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, चलो और प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे मान लो ये आपका पिकाचू हो गया, क्रैब हो गया, हम एक क्रैब को ले लेते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट टॉयज मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कानपुर में है। हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है, यहाँ आपको अपना नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ नंबर डालने के बाद ना आप उसके पास क्वेरी जाएगी, आपको सिंपली उसको नंबर दे देना है अपना। फिर आपको क्या करना है, जब उनके पास नंबर पहुंच जाएगा ना, वो आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगर सिंपल चीज़ें समझाऊँ तो उससे आप बोलना है कि हम सॉफ्ट टॉयज में ऑलरेडी मतलब कोई भी प्रोडक्ट किट कैटेगरी में हो, आपको सिंपली कहना है मैं इस चीज़ में वर्किंग करता हूँ, बट मेरे को एज अ सैम्पल चाहिए आपका प्रोडक्ट, तो एज अ सैम्पल आप मुझे सेंड करो। तो कोई भी अगर अच्छा सप्लायर होगा तो वो आपको सैंपल जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। तो सिंपली जब भी सप्लायर आ जाए, तो अगर आपने मन बना लिया कि आपको इसी कैटेगरी में सेलिंग करनी है, तो आप रेडी हो जाओ कि अब क्या करना है। आपका प्रोडक्ट सोचा था तो आपने प्रोडक्ट सोच लिया कि मैं सॉफ्ट टॉय सेलिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपने सोचा कि ब्रांड मैंने क्या सोचा कि मैं चोको रखना चाहता हूँ अपने ब्रांड का नाम। मेरे जितने भी सॉफ्ट टॉयज रहेंगे उनका ब्रांड रहेगा चोको, ठीक है। बेशक उन पे नाम हो या ना हो, लेकिन चोको ब्रांड नेम से मैं उन सॉफ्ट टॉयज को सेलिंग करूंगा। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें चीज रहेगी, डॉक्यूमेंट भी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें ऑनलाइन सेलिंग के लिए जाना है तो जीएसटी की जरूरत रहती है, ठीक है। और जीएसटी क्यों रिक्वायरमेंट रहती है ये भी बता देता हूँ। जीएसटी इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये ऑफलाइन है ऑनलाइन ये सबके लिए है। अब जीएसटी इसलिए रिक्वायरमेंट रहती है ना, अगर आप जीएसटी पे सेलिंग करोगे तो आप ऑल इंडिया सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है। और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप सिर्फ अपने एरिया में सेलिंग करोगे, ठीक है। आप ऑल इंडिया सेलिंग नहीं कर पाओगे। और जैसा आजकल हमारा गवर्नमेंट है तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जीएसटी कैसे, कितने रुपए का है ये भी नहीं पता, अब मैं बताता हूँ। जीएसटी नंबर आपका जो होता है वो ना आपका गवर्नमेंट इशू प्रोवाइड करवाता है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग है, गवर्नमेंट की फीस वो 500 रुपये है, ये भी पता होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसको अगर आपको अप्लाई कराना है तो किसी सीए से करवाओ, किसी प्रोफेशनल से, ठीक है। अब ये आप मान लो आपने सीए से प्रोफेशनल से करवाया, तो आपकी ये जो जीएसटी है ना, आपने अकाउंट मतलब आपने सेलिंग शुरू करी हो या ना करी हो, ठीक है, आपने 0 रुपीज़ की सेलिंग करी, फिर भी ना आपको जो ये जो आपने सीए हायर किया है, आपको बस इसे 0 रुपीज़ मतलब 0 रिटर्न फाइलिंग करेगा ये आपके जीएसटी की, ठीक है। जब से आपका जीएसटी रेडी मतलब आपके पास आ जाता है ना, उसके बाद से
उसकी मतलब हर मंथ आप ये मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इसको फाइलिंग करवाओगे, ठीक है। इस फाइलिंग करवाने की जो चार्ज रहती है वो आपसे सीए लेगा, ठीक है। वो आपसे सीए लेगा, वो कितनी भी हो सकती है, वो 500 रुपीज भी हो सकती है, 1000 रुपए भी हो सकती है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इन दोनों के बीच का ही मतलब वो आपसे चार्ज करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आपने जीएसटी ले लिया और 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई तो क्या पैसे लगेंगे? हाँ लगेंगे। लगेंगे कौन से? जो सीए आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। वो कौन सी चार्ज करेगा? वो जो उसकी फीस होगी, बस। बाकी जो जीएसटी पे कोई पैसा नहीं लगने वाला, वो होगी जीरो रिटर्न फाइलिंग। मतलब कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, इसलिए वो जीरो रिटर्न फाइलिंग में जाएगी, जो आपका सीए करेगा, ठीक है। तो इस चीज में भी नहीं घबराना कि सेल हुई है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, नहीं हुई है तो हमें भी पैसा देना पड़ेगा। तो इस चीज को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। बात यह है कि हमने जीएसटी बनवा लिया, ठीक है। अब जीएसटी हम कैसे बनवाते हैं, क्या नाम वाम रखना चाहिए, ठीक है। आप जीएसटी के नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मेरा नाम है हिमांशु, तो मैंने रख दिया हिमांशु एंटरप्राइजेज, ठीक है। मैंने हिमांशु एंटरप्राइजेज रख दिया, मेरा जीएसटी का नाम है हिमांशु एंटरप्राइजेज पे, और मेरे पे वो मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट इशू भी हो गया। अब जीएसटी सर्टिफिकेट इशू हो गया तो अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को बनवाना है एक करंट अकाउंट, ठीक है। और करंट अकाउंट तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास जीएसटी नहीं होगा। तो जीएसटी के नेम से ही आपका करंट अकाउंट होगा। जो आपका जीएसटी का नेम होगा, करंट अकाउंट का भी सेम नेम होगा, ठीक है। करंट अकाउंट का भी सेम नेम होगा, सेम नेम आपका जीएसटी का होगा और सेम नेम आपका करंट अकाउंट का होगा। और ये करंट अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि जो भी आपके जीएसटी की ट्रांजैक्शन होगी ना, वो आपके करंट अकाउंट के थ्रू होगी, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो अकाउंट से रिलेटेड होगी, क्योंकि आगे जाके अगर कोई टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, तो वो आपकी कहां से चेक करी जाएगी? करंट अकाउंट के थ्रू। इससे आपके ऊपर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएसटी बता दिया 500 रुपीज की बनती है, ठीक है। गवर्नमेंट फीस है, बाकी जो प्रोफेशनल चार्ज करेगा वो आपको बातचीत करनी पड़ेगी। बाकी करंट अकाउंट बनता है 0 रुपीज से, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होता, बैंक अकाउंट कोई पैसा नहीं लेता। आप चाहो तो उसे 10,000 से खुलवाओ, 15,000 से खुलवाओ, जो 15,000 लगाओगे वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। करंट अकाउंट भी आपने खुलवा लिया। अब जरूरत है हमें जगह की, हम बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करें। देखो इतना पैसा किसी पे नहीं होता, अगर आप सब मुझे देख रहे हो या जो भी मतलब आपके अच्छा है, सब कुछ है, मैं सब मान रहा हूँ, बट करना है अपना ई कॉमर्स बिजनेस तो घर से करो, ताकि आपका इसमें कोई भी रेंट ना लगे, ठीक है। आप फ्री रहो, आपको रेंट की झंझट ना हो, आपकी सेल्स हो या ना हो, एटलीस्ट आपको अपनी जेब से तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब देखो ब्रांड के लिए कैसे करना है। अब देखो आप, मैंने समझा दिया, जीएसटी समझा दिया, करंट अकाउंट समझा दिया, और आपको ये भी समझा दिया कि समझ आ गई होगी जितनी भी अभी मैंने चीजें समझाई है। अब मैं बताने वाला हूं ब्रांड का। ब्रांड बेसिकली क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है, दो तरीके की लिस्टिंग्स होती है। एक होती है आपकी जेनरिक मतलब समझ रहे हो, जनरल, गाड़ी की डब्बियां होती हैं, जैसे ट्रेन की डब्बी होती है जनरल डब्बी, मतलब कोई भी चढ़ जाता है। और एक होती है एसी क्लास, मतलब जिनके पास टिकट होगी वही चढ़ेगा, जिन्होंने पैसे खर्च किए होंगे। तो यही होता है आपका जेनरिक और ब्रांडेड में। जेनरिक में कोई भी भिड़ जाता है, और ब्रांडेड में एसी वाले लोग जो जिनके पास पैसा होता है वही जाते हैं, ठीक है। और पैसे वाले का मतलब ये है कि जिन्होंने अपना ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया हो। तो करना क्या है, देखो मेरा वकील है, जैसे मेरा एक लॉयर है। अब उस लॉयर को मैंने बोला, कॉर्पोरेट लॉयर, उससे मैंने बोला कि मेरे को ना अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है अपने जीएसटी के नेम पे। मेरे ब्रांड का नेम क्या था? चोको। तो मेरे ब्रांड का नेम है चोको। तो मैंने उसे बोला कि मेरे जीएसटी के नेम पे मेरा चोको ब्रांड है, और मेरी टॉयज की कैटेगरी है, ठीक है। टॉयज की कैटेगरी में जो मेरा चोको है उसको, मेरे चोको जो ब्रांड नेम है उसको मेरे टॉयज की कैटेगरी में रजिस्टर्ड कर दो, ठीक है। अब ट्रेडमार्क की क्लास क्या होती है टॉयज की, वो भी दिखा देता हूं। गूगल पे सर्च कर लोगे ना ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब टॉयज की कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ 28 नंबर की हमारी टॉयज एंड कैटेगरी की क्लास है, ठीक है। 28 नंबर याद रखना। तो 28 नंबर की हमारी क्लास है। 28 नंबर में हमने अपने चोको ब्रांड को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा दिया कि चोको, भाई चोको वर्ड मेरा है, चोको वर्ड मेरा है, और मुझे ये टॉयज की कैटेगरी में चाहिए। अब लॉयर क्या कहेगा कि भाई मेरे को 4500 रुपए गवर्नमेंट की फीस दे दो, और प्लस 1500 रुपए दे दो मेरी प्रोफेशनल फीस, ठीक है। आगे अगर कोई दिक्कत आती है, ब्रांड को नाम को लेके कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो मैं खड़ा रहूंगा। तो ये आपका टोटल फीस कितना हो गया? 6000 रुपए।
₹6000 का आपका एक ट्रेडमार्क आया चोको, जो टॉयज की क्लास में है, जो आपका अराउंड 6 to 7 मंथ का टाइम लेगा। लेकिन अब क्या है, अब ना जो आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो उसमें ना आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है विद इन अ वीक, मतलब एक वीक के अंदर आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। अब उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर को आप Amazon फ्लिपकार्ट पर भी, मतलब वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर से भी अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हो। तो मतलब आपको 6 से 7 महीना रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक हफ्ते के अंदर जो ट्रेडमार्क नंबर आएगा आप उससे भी अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है पूरा जीएसटी, प्रोडक्ट कैसे ढूंढे और ट्रेडमार्क का क्या सीन है, और जीएसटी लेंगे तो रिटर्न फाइलिंग का क्या सीन रही है। तो ये मैंने पूरा आज की वीडियो में ये चीज समझा दी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, और कल की वीडियो में हमारे जो कमेंट आए थे हम उसका रिप्लाई दे देते हैं। आज की वीडियो की बता देता हूँ, क्या हम एक लॉन्ग टाइम के एक कैटेगरी में काम करना चाहिए या फिर ओनली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करना ठीक है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में वर्क करना चाहते हो तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को भी लेके चल सकते हो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जरूरी नहीं होता कि वो बंद हो जाते हैं भाई, वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी पकड़ो और जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है उन्हें भी पकड़ो, दोनों प्रोडक्ट को पकड़ के चलो। जो इसकी डिमांड होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं होती, चाहे वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आज रहे या कल रहे, डिमांड हमेशा रहेगी। भाई मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट फर्स्ट प्रोडक्ट कितना स्टॉक रखना चाहिए एज अ बिगिनर। देखो एज अ स्टॉक की बात करूँ ना तो एटलीस्ट आप 10 से 12 पीस रख लेना, ठीक है, मिनिमम स्टॉक, ठीक है। तो आपको मतलब एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ट करंट बैंक अकाउंट, देखो अगर आप करंट अकाउंट जाना चाहते हो ना तो कोई गवर्नमेंट बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है। प्राइवेट में मत जाना क्योंकि प्राइवेट वाले ना चार्जेस बहुत काटते हैं। मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर बुक भेजना स्टार्ट किया है, मैंने 100 रुपये से ज़्यादा लिस्ट कर दी है, लेकिन अभी तक 6 महीने में सिर्फ 17-16 ऑर्डर आए हैं। 10 दिन से एक ऑर्डर भी नहीं आया, ऐसा क्यों? बाकी मैं सब कीवर्ड अच्छे से डाल रहा है, प्लस रेटिंग सब कुछ है, सबकी इमेजेस क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो आप चेक करो कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें वो मैपिंग तो नहीं हो गई है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि ट्राई करो प्रमोशन देने की, ठीक है, एड्स रन करने की। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। जब विजिबिलिटी बढ़ेगी ना तो ही ऑर्डर्स आएंगे। गाइस ये थे हमारे आज के सारे कमेंट के रिप्लाई, और आई होप आप सभी को हमारी ये वाली आज की पूरी जितनी भी चीजें मैंने समझाई वो समझ आई होगी। तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। जिन्होंने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि और भी ऐसी कंटेंट्स मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालता हूं, तो जाके जरूर मेरे को फॉलो कर लेना। और आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम आपको कल एक नए वीडियो के साथ।